नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोहित अहलावत रीजनिंग पे। जैसा कि आप सभी को पता था कि क्लॉक का टॉपिक चल रहा है और उसमें अब हम क्या करने वाले हैं, आज कुछ धमाल करने वाले हैं। क्या धमाल करने वाले हैं वो भी देखते हैं। चलिए, जो चीज़ें मैंने पहले पढ़ाई है उनका थोड़ा सा मैं रिविजन करा देता हूँ। उनमें कुछ एक चीज़ें जो है बतानी थी वो मैं आपको आज बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ रहा है मिरर इमेज के अंदर। किसके अंदर आ रहा है क्वेश्चन आपका? मिरर इमेज, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में। अब वहां पे सिंपल क्वेश्चन आपके करवाए गए थे। सिंपल क्वेश्चन किस तरीके से, जैसे बोला गया कि एक घड़ी में 5:20 का समय हो रहा है। अगर आप इसे दर्पण में देखोगे कि दर्पण में क्या देखा जाता है? समय। लेकिन दर्पण में तो आप अपना खूबसूरत सा चेहरा भी देखते हैं ना, लगे रहते हो। तो यही काम करना है। इसे क्या करना होता है? 11:60 में से माइनस करना होता है। तो 60 में से 20 आपने माइनस किया, कितना आ रहा है आपका? 40। जब आप 11 में से 5 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? 6:40। इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये ना हो करके आपका क्वेश्चन हो गया कि 5:20 हो रही है और 20 ही सेकंड हो रही है, 20 ही सेकंड हो रही है। तो देखिए, अब सेकंड यदि आपको दे दी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। कितने में से माइनस करोगे? 12 में से ही माइनस करोगे। कितने में से माइनस करोगे? 12 में से माइनस करोगे। चलिए 12 में से माइनस करते हैं इस तरीके से कि भाई 12 बज रहे हैं और सेकंड भी 0-0 हो रही है। इतने में से ही हमें माइनस करना होगा तो माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 0 है, यहां क्या है? 0 है। यहां से आप 1 मिनट लोगे। यहां से क्या करोगे? आप 1 मिनट लोगे और 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60 सेकंड। 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60 सेकंड। तो यहां कितनी मिनट बच गई भाई? यहां कितनी मिनट बच गई? यहां बच गई 59। वो 59 और 60 आई कहां से थी? हमने सबसे पहले यहां से आवर से उठाई थी। यहां से मैंने 1 घंटा उठाया, यहां से 1 घंटा उठा लिया तो कितने घंटे बचे? 11 घंटे बचे। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है? 60। वो 60 आ गई। 60 मिनट में से 1 मिनट ये सेकंड वाला ले गया तो कितनी बची यहाँ पे? 59 मिनट बची। कितनी बची? 59 बची। वो माइक्रो सेकंड दे देता ना, तब भी यही काम कर देते हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना। अब कितने में से माइनस करना है? अब 11, 59 और 60, इसमें हमें माइनस करना है कि 11 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड में से आपको माइनस करना है। सिंपल सा ये काम करना है बस। देखो, इस 60 में से यदि आप 20 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपका? आपका बचेगा 40। सिंपल है। 59 में से 20 माइनस कर दो, कितना बचा? 39। 11 में से 5 माइनस कर दो, कितना बचा? 6। कितना बचा? 6। 6:39 40 सेकंड टाइम हो रहा है आपका घड़ी के अंदर। यदि आपसे सेकंड के बारे में बातें की जाए तो ही आपको ये यूज करना है। अगर आपको सेकंड नहीं गिवन है तो आपको सिंपल सा ये काम करना है। तो ये 2 चीजें थी। तो चलिए इस पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। एक एग्जांपल किस तरीके से, देखिए, जैसे कि अपना क्वेश्चन आया 11:15 मिनट और 40 सेकंड। 11:15 और 40 सेकंड। कितने में से माइनस करोगे? हम माइनस करेंगे इसे 11, 59 और 60। इतने में से आप माइनस कर दोगे। चलिए माइनस कर देते हैं। क्या आपका बचेगा? अब 60 में से 40 गए, कितना बचा? 20। अब 59 में से 15 चले जाएगा, कितना बच जाएगा आपका? 44। कितना बचेगा? 44, यानी कि 44 बचेगा। अब 11 में से 11 गया, क्या बचा? 0, 0। 0, 0 का मतलब क्या होता है? 0, 0 का एक मतलब तो ये हो रहा है कि भाई रात के 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? रात के 12 बजे। लेकिन अपना मिरर इमेज में कभी भी AM और PM जो है वो गिवन नहीं रहता है कि अब AM है या PM है। तो वहां पे जो है ये तो आएगा नहीं। आपका आंसर सिंपल सा क्या आ जाएगा कि 12:44 हो रही हैं और 20 सेकंड वापस समय है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 12:44 और 20 सेकंड। क्लियर है ना? चलिए अब पहुंचते हैं हम अपनी अगली टाइप पे कि अगली टाइप क्या थी। अगली टाइप हमारी ये थी कि कोई टाइम आपको दे दिया जाता था, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता था।
व्हाट विल बी द टाइम बिटवीन टू हैंड्स, है ना। और उसके बाद में आपको टाइम दे दिया जाता था किस तरीके से, देखिए क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन क्या था। आज मैं उस क्वेश्चन को फॉर्मूला से करवाने वाला हूं। मैंने बताया था कि आप उसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तो चलिए आज उसे फॉर्मूले से कर लेते हैं। ऐसा क्या फॉर्मूला है चेक करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका आया, मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि 2:48 क्लियर है। अगर यही तरीका हम अपने तरीके से सोल्व करते, यानी कि 2 को तो आप यहीं ले लेते और इसको मैं किसी डायल के नजदीक ले लेता, तो काम थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बस इतना सा है। और इसी लेंथी को शॉर्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सिंपल से एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। और वो फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा आपका 30H कर लो या 11 कर लो बाद से में, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, आपका फॉर्मूला रहेगा 11/2m माइनस 30H। तो देखो मिनट का मतलब क्या है, मिनट का मतलब यहां पे 48 मिनट गिवन है, तो आपको ये 48 यहां लेने हैं। आवर का मतलब क्या है, ये 2 आपका लिखा हुआ है, तो आपको ये 2 लेना है। सिंपल सा ये काम करना है। और रही बात इसकी, तो यहां पे माइनस प्लस का बात नहीं है, यहां पे बात है आपकी ये कि बड़े वाले में से आपको छोटे वाले को माइनस करना है। कि हमें क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। देखिए किस तरीके से, अगर मान लीजिए यहां पे आपका बच जाता है 20, यहां कितना बचा, 20 बचा, और वहां पे बच गया आपका 30, तो आप 20 में से 30 तो माइनस कर नहीं सकते हो। क्या करना पड़ेगा, 30 में से 20 माइनस करोगे, आंसर क्या रहेगा आपका 10। एक बात तो थी ये, अगर मान लीजिए पहले बच जाए 30 और बाद में बच जाए 20, तो अब आप 30 में से 20 माइनस कर सकते हो, कितना आया 10। वो सारी चीजें हम क्वेश्चन के अंदर समझेंगे। तो चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, या तो आप लिख सकते हो 11/2m 30H, या फिर आप लिख लो डायरेक्ट की 30H 11/2m। बात दोनों में सेम है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, काम तो यही करना है ना। देखो 30 आवर जो है ये कितने हैं, 2 आवर है। 3 दूनी कितना हुआ 6, यानी कि यहां कितना आया 60 आया। उसके बाद यहां क्या लिखा गया है कि 11/2 मल्टीप्लाई होता है यहां पे आपका साइन हमेशा, तो ये कितना आया 48। कितना है 48, क्योंकि ये जो है ये क्या पे है, मल्टीप्लीकेशन में ऊपर की साइड है। तो इसे आप क्या कर दोगे, यहीं पे कैंसिल आउट कर दोगे, तो जल्दी आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। अब 24 को आपने कितने से मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इस 24 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 264। तो क्या आप 60 में से ये माइनस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्या करना होगा, 264 में से बड़े वाले में से 60 को माइनस करना है, सिंपल सा ये काम आपको करना है। तो चलिए हम माइनस कर देते हैं। किया हमने माइनस, तो कितना आया 204, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 204 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फॉर्मूला से आपको ऐसे करना है, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर इसी फॉर्मूले से हम वो अपने एंगल निकालेंगे। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, या फिर 30 डिग्री क्यों ना हो, 70 डिग्री क्यों ना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हर एक क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूले से जो है बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है अगला कि मैंने आपको बताया था कि 6.5 अपने वाले से तो डायरेक्ट आंसर आता है कि ये भी 6 पे ये भी 6 पे, डायरेक्ट आंसर 15। लेकिन इस फॉर्मूला से अगर हम करते तो अपना आंसर आता क्या है, तो देखिए 6 कितना होता है 18, यानी कि कितना आया 180, 180 आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमने लिखा 11/2 और यहाँ कितना है 30, तो आप कैंसल आउट करोगे, यहाँ कितना आया 15। जब 15 को आप इस 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 165, 165। माइनस कर देंगे 180 में से, जब 165 आप माइनस कर दोगे आंसर क्या बचेगा 15, आंसर क्या बचेगा 15। तो देखो इसमें थोड़ा सा लेंथी काम करना पड़ा, अपनी वाली ट्रिक से डायरेक्ट अपना आंसर आता था। तो देखो सीखनी तो आपको दोनों चीजें पड़ेंगी। कई कबार क्या है डायरेक्ट डायल से ही आपका क्वेश्चन आता है 90% केस में,
बाई चांस अगर डायरेक्ट आपका नहीं आया तो फिर आपका क्या सॉल्यूशन रहता है, तो फिर आपको इसी फॉर्मूले से जो है हर एक क्वेश्चन सोल्व करना होता है। चलिए और एक आध क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला गया 4:12 हो रही है, समय जो हो रहा है 4:12 हो रही है, ठीक है, 4:12 हो रही है। अभी हमें क्या करना है कि 30 से मल्टीप्लाई करना है कि 4 3 कितना होता है 12 यानी कि 120। 120 हमने लिख लिया। 2 को 12 से कैंसल आउट करोगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। 11 6 कितना हुआ 66। हमें क्या करना है 120 में से 66 माइनस कर देना है, अपना आंसर आ जाएगा। 120 में से हमें क्या करना है 66 जो है वो माइनस कर देना है, सिंपल सा अपना जो है आंसर आ जाएगा। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 54 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 54 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया जाए कि 5:15 हो रही हैं। वो वाली ट्रिक लगाओगे तो जल्दी सोल्व हो जाएगा। अगर फॉर्मूला से हम करते हैं तो कैसे होगा, तो देखिए 30 को 5 से 5 3 15 150 हुआ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है 11 भाग में 2 मल्टीप्लाई आप क्या करोगे 15। अगर आप ऐसे कैंसिल आउट कर लेते हो तो आता है 7.5 और 7.5 आपको 11 से मल्टीप्लाई करना नहीं आता है ना। तो 15 को 11 से करोगे कितना आएगा 165, 165 आएगा। 2 से आप डिवाइड कर दो, डायरेक्ट पता चल जाएगा। कैसे कि 2 8 16, 2 दूनी 4, लास्ट में क्या आ जाएगा 0.5, यानी कि 150 में से आपको 82.5 जो है वो आपको माइनस कर देना है। सिंपल सा ये काम आपको करना था बस, ठीक है। तो आप क्या करोगे 150 में से 82.5 माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व आप कर सकते हो आसानी से। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की ओर कि हमें जो है टाइम दिया होगा, ठीक है, कि हमें टाइम के बारे में पहुंचना है, डिग्री के बारे में पहुंचना है। वहां पे इस फॉर्मूले का कैसे यूज होगा वो सारी चीजें हम समझेंगे, है ना। तो चलिए किस तरीके से है वो सारी चीजें जो है अब हम समझ लेते हैं। फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला जो है वो आपका चेंज नहीं होना। What will be 2 hands at 45 degree between 5 and 6? 5 and 6 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 5 और 6 बजे के बीच में 5 और 6 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। 5 और 6 बजे के बीच 45 डिग्री का एंगल आपका कितनी बार बनेगा, ये आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए एक बारी मैं थोड़ा अलग से आपको डायग्राम से बता देता हूं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन की बातें कर रहा है। तो देखो यहां पे तो आपका लिखा रहता है 6, ये है 3 और ये है 9। अब हमें इन्हीं के बीच में एंगल बताने होंगे। एक ये 8 है, ये 7 है, जहां पे ये 5 है और ये कितना है 4 है। इस तरीके से टाइम आपको क्या दिया गया है, टाइम आपको जो दिया गया है वो टाइम दिया गया है 5 और 6 बजे के बीच में, यानी कि हमें 5 बजे तक जो सुई है वो रखनी है, आवर वाली जो सुई है वो 5 पे आपको रखनी है। यहां से आपको 45 डिग्री का एंगल जो है वो निकालना है। तो देखो इन दोनों के बीच तो होता है 30 डिग्री का। अब यहां भी कितना होता है 30। अगर आप इसका हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा 15। 30 और 15 कितना हुआ 45 हुआ। यानी कि एक समय तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे नजर आएगा, एक टाइम तो आपको ऐसे नजर आएगा, दूसरा टाइम यहां 30 है, यहां आपका हाफ कर दोगे तो कहां पे आपको नजर आएगा, एक आपको नजर आएगा यहां पे, इस तरीके से नजर आएगा, है ना। तो यहां पे देखो ये तो हुआ आपका 45 डिग्री का एंगल एक, और ये हुआ 45 डिग्री का एंगल दूसरा। ये एंगल हुआ आपका कौन सा, दूसरा। अगर आपने मिनट की सुई थोड़ी सी भी आगे ली तो क्या आप 45 डिग्री एंगल बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, सिंपल सी बात है। तो कितनी बार बना, एक बार यहां बना और एक बार कहां बना, 2 बार, यानी कि जो आपका एंगल है वो 2 बार बन रहा है। तो अब एंगल के अंदर, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है या फिर कैसे आपको सोल्व करना है वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। तो देखिए वो किस तरीके से हमें सोल्व करना है ये फिलहाल मैं मिटा रहा हूं, और फिर आपको वो फॉर्मूला जो है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे।
तो देखिए दो एंगल बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं, एक बारी प्लस यूज करोगे, एक बारी आप माइनस यूज करोगे। किस तरीके से देखिए, तो हमने लिखा 11/2m 30h, यहां पे क्या साइन रहेगा आपका, ये 30h इक्वल टू 45 डिग्री, इक्वल टू 45 डिग्री। अगर यहाँ 90 डिग्री दिया होता तो आप 90 रख देते, 0 डिग्री होता तो 0 रख देते, 180 होता तो 180 रख देते, या 30 डिग्री क्यों ना होता 30 भी रख देते, 70 डिग्री होता तो वो भी आप यहीं पे रख देते, है ना। तो ये लिख लिया। एक एंगल तो निकलेगा आपका प्लस से, और दूसरा एंगल कहां से निकलेगा, दूसरा एंगल निकलेगा आपका माइनस से। दूसरा एंगल कहां से निकलेगा आपका, माइनस से। कहां से निकलेगा, माइनस से, यानी कि 45 डिग्री को हम क्या ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। तो चलिए अब बात हुई कि इस h की जगह हमें क्या लिखना है, h की जगह हमें लिखना है सबसे छोटा नंबर, यानी कि संख्या जो है, आवर की जो संख्या है वो छोटे वाली संख्या हमको लिखनी है, ठीक है। यानी कि इस h की जगह भी क्या लिखेंगे हम, सबसे छोटी संख्या को ही हम लिखेंगे। अब सोल्व करते हैं, देखो क्या लिखेंगे कि 11/2m, m क्या है, m तो हमें निकालना है, मिनट जो है वो तो हमें निकालनी है, ठीक है। h आया कि 30 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, 150 आया। 150 में 45 ऐड कर दोगे, कितना आया, 195। कितना आया, 195, 195। इसके बाद m क्या आ जाएगा आपका, m आ जाएगा कि 195 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये पलट के इस तरफ जाएगा तो इसी तरीके से तो सॉल्यूशन होगा। देखिए यानी कि 195 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या कर देंगे हम, 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 195 को जब हम 2 से करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचता है आपका 390, 390। 390 को कितने से कर देंगे, 11 से कर देंगे। आंसर क्या बचेगा अपना, आंसर जो बचता है, देखिए किस तरीके से आपको सोल्व करना है। 390 को हमें करना है 11 से, तो 11 तिया 33, कितना बचा, 60। अब क्या कर दोगे, अब हम इसे दोबारा लेके जाएंगे इस वाले में कि 11 पंजे कितना हुआ, 55, कितना आया, 5, यानी कि 35 सही 5/11। अब ये 35 सही 5/11 क्या है, वो ये है कि घड़ी में 5 बजे का समय हो रहा था कि 5:35 हुई और 5/11 पे आपका 45 डिग्री का एंगल एक तो बनाइए, एक बनाइए। और एक बनेगा कहां से, एक बनेगा माइनस से। एक कहां से बनेगा, एक बनेगा माइनस से। तो देखिए माइनस से कैसे बनता है, सोल्व करते हैं कि 11/2m इक्वल टू 30h। 30 मल्टीप्लाई 5 करोगे कितना हुआ, 150। 150 में से 45 माइनस कर देंगे, कितना आया, 105। 105 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 210। कितना हो जाएगा, 210। कितने से डिवाइड कर दोगे, 11 से। तो यहां क्या आया, 11 1 कम 11, यहां कितना बचा, 100। तो 11 निम कितना हुआ, 99। यहां क्या बचा, 1। यानी कि आंसर हमारा क्या आया, 5 बजे 5:19 सही 1/11। 19 सही 1/11। जैसे कि ये क्वेश्चन आया वैसे ही वो आ गया। एक 45 डिग्री का जो एंगल है वो आपका ये बनता है, यानी कि 45 डिग्री के एंगल जो है वो आपके दो बनेंगे। दो 45 डिग्री के एंगल कौन कौन से हैं, एक तो बन रहा है आपका 35 मिनट के नजदीक आपको मिलेगा, एक मिलेगा 19 मिनट के आपको नजदीक मिलेगा, ठीक है। तो ये दो आंसर आपके आ रहे हैं। अब हम इसे मिटा देते हैं, अब हम पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं, ठीक है। ये फिलहाल मैं सारा मिटा रहा हूं पोर्शन, अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इन हर एक क्वेश्चन का जो है ना आंसर हम लिख लेते हैं, आंसर जो है लिख लेते हैं। हर एक आंसर जो है काम आएंगे, कहाँ काम आएंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन जो ट्रिक होती है आपकी वहां काम आएंगे। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। जब आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहोगे तो ही आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट हमें किसी फॉर्मूले की भी जरूरत ना हो और ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमें ऑप्शन से सोल्व करने हो तो कैसे सोल्व करेंगे। सारे आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक साइड में। तो यहाँ आपका क्या आंसर आ रहा था कि 5:35 सही 5/11, एक आंसर तो यह आया था। दूसरा आंसर क्या आया था कि 5:19 सही 1/11। कौन से का निकाल रहे हैं हम, 45 डिग्री निकाल रहे हैं, 45 डिग्री हम निकाल रहे हैं। तो चलिए 45 डिग्री के ही क्वेश्चन निकालेंगे। एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं 45 डिग्री का। एक क्वेश्चन जो है हम और सोल्व करते हैं 45 डिग्री का।
वो हम सोल्व करते हैं 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में। 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में, कि 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 45 डिग्री का जो एंगल है वो आपका कब कब बनेगा। तो देखिए यहां पे क्या करना है, आपको साइड में रख देना है 45 डिग्री, यहां भी क्या रख देना है 45 डिग्री, ये माइनस का वो प्लस का। h की जगह क्या रख दोगे, एक 30 मल्टीप्लाई h कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए ध्यान से करना है क्वेश्चन को, यहां हुआ इक्वल टू में 30 में कितना प्लस कर दोगे आप, 45, तो 30 और 45 कितना हुआ, 75, कितना हुआ 75। 75 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 11 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड, तो 75 दूनी होता है 150, 150 होता है, 11 एकम 11, नीचे कितना बचा 40 और 11 तिया 33, कितना आया 13 सही 3/11, 13 सही 7/11, कितना आया कि 1 बजकर 13 सही 7/11 पे एक आपका आंसर बन रहा है ये, यानी कि 45 डिग्री का कोण तो बनेगा एक बार ही है। अब आते हैं हम इस पे, ये कैसे सोल्व करना है। तो देखो 11/2m इक्वल में हमें क्या रखना है 30, भाई 30 एकम कितना होता है 30, यहां पे आया माइनस 30 माइनस 45, 30 माइनस 45। अब ये काम मत करना कि 45 में से 30 माइनस कर दो, नहीं, 30 में से 45 गया, कितना बचा माइनस का 15, माइनस का 15। अब माइनस का 15 कभी होता नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें 360 में से माइनस कर देना है। जब कभी भी आपका माइनस में आंसर चला जाए तो, माइनस में आंसर चला जाए तो, अब देखिए 360 में से 360 में से जब आप 115 को आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 145 बचेगा। 345 आपका बचा, कितना बचा 345, यानी कि 345। अब क्या करोगे, 345 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और आप क्या कर दोगे, 11 से डिवाइड कर दोगे। 11 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो, जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो आपका कितना बचता है, तो देखिए कितना बचेगा हमारा, यहां पे बचता है आपका ये 6, 9 और 0, यानी कि 690। अब इसे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 11 से। चलिए 11 से कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं कि 11 6 कितना हुआ 66, कितना बच रहा है यहाँ पे 3, यानी कि 30। अब कितने पे जाएगा, 11 दूनी 22, कितना बचा 8, यानी कि 62 सही 8/11, कितना हुआ 62, 8/11। अब मिनट तो सारी 60 होती हैं, ये 62 कहां से आ गया, है ना, 62 कहां से आ गया। अभी जो टाइम हो रहा है वो क्या हो रहा है कि 1 बज के 62 सही 8/11। अब हमने तो भाई 60 तक देखा था, ये कहां से आ गया, तो क्या बात हुई कि हमने ये आवर इसको दे दिया, यानी कि 2 बज के 2 सही 8/11, 2 बज के 2 सही 8/11। तो जो आपका एंगल बना, वो जो एंगल है 1 से 2 के बीच में तो बना ही नहीं, यानी कि 1 से 2 के बीच में तो बना ही नहीं, वो 2 से ज्यादा चले गया, वो 2 से क्या है, ज्यादा चले गया, 2 से ज्यादा चला गया। तो यानी कि हमेशा सिर्फ एक ही काम करना है, यदि 60 डिग्री से ज्यादा चले जाए, 60 डिग्री से ज्यादा चले जाए तो हमारा आंसर आया ही नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही है, 1 बज के 13 सही 7/11, यानी कि 1 और 2 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल केवल और केवल एक बार ही बनेगा। वो आंसर क्या है कि 13 सही 7/11। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, 45 डिग्री का ही एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए 45 डिग्री का ही एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, फिर बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, अब हमें क्या लेना है, अब हम ले लेते हैं कि 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में, 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में। इससे पहला जो क्वेश्चन निकाला था वो हमने क्या निकाला था, वो आपने निकाला था 5 से 6 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच में, है ना। तो इसे हम निकालते हैं कि 4 क्वेश्चन है 4 और 5 बजे के बीच में, ठीक है। इक्वल में हमें क्या रखना है 45 डिग्री, एक बारी हमें माइनस लेना है और एक बारी क्या लेना है, हमें प्लस में लेना है। तो चलिए सोल्व करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सोल्व होना है।
क्वेश्चन जोन होना है आपका कि 30 को हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आएगा आपका 120। 120 में जब आप ये 45 जो है प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा 165, 165। 165 को जब आप इस 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे कितना हो जाएगा कि भाई 16 दूनी 32 और कितना हुआ 33, यानी कि 330। कितना हुआ 330। 330 को 11 से करोगे तो कितना होगा 11 तिया 33, 0 बचा यानी कि 30। कहने का मतलब यह है कि 4:30 हो रही हैं, यानी कि करेक्ट 4:30 बजे 45 डिग्री का एंगल आपका बनेगा। 45 डिग्री का एंगल जो है वो आपका बनेगा। अब पहुंचते हैं इस वाले पे, तो देखिए 4 तिया 12 यानी कितना हुआ 120। 120 में से कितना माइनस कर देना है, 120 में से 45 को जो है हमें माइनस कर देना है। कितना बचता है आपका केवल और केवल 75। केवल और केवल कितना बचता है 75। कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, कितना हुआ 150। कितना हुआ 150। 150 को कितने से कर देंगे हम 11 से, कि 11 एकम 11 कितना बचा 4, 11 तिया 33, कितना बच रहा है 7, यानी कि 13 सही 7/11 ये अपना एक आंसर आया। आंसर कितने आए 2 आए। एक आंसर तो हमारा क्या आ रहा है कि 4:13 सही 7/11, और एक आंसर क्या आ रहा है 4:30 बजे। आपसे कोई भी ये पूछे कि 4 और 5 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब कब बनेगा, तो वो बनेगा, एक तो बनेगा 4:30 बजे और एक कब बनेगा 4:13 सही 7/11। ये 2 आंसर आपके बन रहे हैं। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर कि देखो हमें ध्यान रखना है, एक तो एंगल जो आपका ये जो बन रहा है 4:30 वाला यहाँ पे बनता है, 4:30 बजे बनता है, और फिर क्या है 13 सही 7/11। एक एग्जाम्पल तो मैंने लिख रखा है, और यही एक बारी और बनता है बिल्कुल हाफ में, वो आपको चेक करना है। ठीक है। अब पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है। देखिए अगले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। हम 45 डिग्री तो निकाल चुके हैं, 45 का आप डबल करके देख लेते हैं। 45 का डबल क्या होता है, 45 का डबल होता है आपका 90 डिग्री। 45 का डबल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो देखिए आपको बोला जाए कि 90 डिग्री का कोण बताइए। 90 डिग्री का कोण कब बताना है 4 से 5 बजे के बीच में। 4 से 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बताओ। एक बारी 90 डिग्री प्लस में और एक बारी 90 डिग्री किस में लेना है आपको, माइनस में लेना है। ये सिंपल सा काम आपको करना है। तो देखिए सोल्व करते हैं। 11/2m आया, इक्वल में क्या आएगा 4 तिया 12। 120 में हमें कितना प्लस कर देना है, 90 प्लस कर देना है, कितना आएगा 310। 310 का जब आप डबल कर लोगे तो कितना आ जाएगा 620। कितना आ जाएगा 620। इसको हम 11 से करेंगे कितना आएगा भाई 11 पंजे 55, कितना आया फिर 5 और 2 7 0, 11 6 66। कितना बच रहा है यहाँ पे आपका आंसर आया कि 4:56 सही 4/11। 56 सही, यहाँ 4 बचा, 56 सही 4/11। एक 90 डिग्री का एंगल तो बना आपका ये, दूसरा 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 11/2m इक्वल में ये क्या लिखा हुआ है 4। 4 तिया कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। अब हमें क्या करना होगा 4 तिया 12 यानी कि 120। 120 में से क्या माइनस कर दोगे 90। 90 माइनस क्या कितना बचा 30 बचा। 30 का डबल कर दिया कितना हो गया, 30 का डबल कर दिया कितना हो गया, 30 का डबल कर दिया 60 हो गया, 60 हो गया। 60 को कितने से कर देंगे 11 से, 11 पंजे पे जाएगा, कितना बचा 5। आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ 4:05 सही 5/11 कि 4:05 सही 5/11। एक आपका क्वेश्चन का आंसर बनाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना ये। तो चलिए ये आंसर भी हम यहीं पे लिख लेते हैं कि क्या आंसर है आपका 56 सही 4/11। एक आंसर क्या बन रहा है 5 सही 5/11। 5 सही 5/11। ये 90 डिग्री के आपके आंसर थे। अब और चेंज करते हैं और सीखते हैं। जब तक हमारा बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक हम ऐसे ही सीखते रहेंगे, है ना, तब तक हम ऐसे ही सीखते रहेंगे। 90 डिग्री के हम कर चुके हैं, एक 90 डिग्री आपके लिए काफ़ी है, एक 90 डिग्री जो है वो आपके लिए काफ़ी है। अब हम क्या सोल्व करेंगे, अब हम सोल्व करेंगे 0 डिग्री। अब हम क्या सोल्व करेंगे 0 डिग्री।
ठीक है। तो यानी कि 0 डिग्री सोल्व करने के लिए हमें क्या काम करना है, सिंपल सा एक ही काम करना है कि 0 को इक्वल में रख देना है, 0 को इक्वल में रख देना है। एक बारी 0 यहाँ पे, एक बारी यहाँ पे, एक बारी माइनस की और एक बारी क्या लेनी है, प्लस की। तो देखिए जब आप 30 में 0 या तो प्लस करो या माइनस करो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं, फर्क तो पड़ना नहीं है, नहीं पड़ना ना। तो आंसर क्या आएगा, आंसर तो सेम आएगा। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक ही बार बनता है। 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार ही बनता है। कैसे सोल्व करते हैं कि आपने जब ये पूरा सोल्व करना है तो वो आप डायरेक्ट सोल्व कर ही सकते हो। आवर की जगह हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। 4 तिये 12 यानी कि 120। 120 का डबल कितना होता है, 240। 240 को जब आप 11 से करोगे यानी कि 11 दूनी 22, कितना बचा, 2। फिर यहां कितना चले जाएगा, 11 एकम 11 यानी कि 21 सही 9/11। 21 सही 9/11 यानी कि 4 बजकर 21 सही 9/11 पे दोनों सुइयां एक साथ होंगी, दोनों सुइयां एक साथ होंगी। कोइंसाइडर ईच अदर, ये आपका आंसर होगा। अगर आपका ये आंसर आ रहा है, जैसे कि आंसर आया 4:21 सही 9/11, हम खाली ये लिख लेते हैं 21 सही 9/11। जैसे कि 21 सही 9/11, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21 सही 9/11। 0 डिग्री आपका हुआ। अगर 7 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल हमें निकालना है तो आंसर आपका हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो क्या आपको 2 फॉर्मूलों की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि 0 तो हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, प्लस हो या माइनस हो। तो देखिए यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना है हमें, 6 से। 6 तिये कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा, 180। 180 का जब आप डबल करोगे, 180 का जब आप डबल करोगे और उसे जब आप 11 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए हम जो है इसका डबल कर लेते हैं। जब हम डबल करेंगे 18 दूनी कितना होता है, 36 यानी कि 360। 360 हुआ, 11 से क्या कर देंगे डिवाइड, कि 11 तिया कितना हुआ, 33, कितना बचा, 30। कितना बचा, 30। 11 दूनी कितना हुआ, 22, कितना बचा, 8। यानी कि आंसर क्या आया आपका, 32 सही 8/11। 32 सही 8/11। अब 32 सही 8/11 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 6 बजकर 32 सही 8/11 पे 0 डिग्री का एंगल आपका बनता है। क्या आप कई बार क्लॉक में देखते हो ना इस तरीके से कि दोनों सुइयां आपको एक बार ऐसे नजर आती हैं, बिल्कुल, तो वो है आपका 0 डिग्री का एंगल। अब करते हैं वो क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। अब आपको एग्जाम में जो ट्रिक आपको अप्लाई करनी है वो क्या अप्लाई करनी है, वो हमको मैं बता देता हूं। आपको किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है कि किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इन क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है, डायरेक्ट हमें सोल्व करना है ऑप्शन से। अब हम वो ट्रिक देखेंगे कि ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक कैसे सोल्व होगी, वो देखिए। तो एक सिंपल सा हमें काम करना है। हम मान के चलते हैं कि अपने पास ये A है, फिर ये B है, यहाँ C लिखा, ये D लिखा, और यहाँ पे लिख दिया E। यहाँ क्या लिख दिया, E। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये एक संख्याएं हैं, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये संख्याएं हैं। जैसे कि यहाँ 1 लिखा हो या 1 लिखो, ऐसे ये संख्याएं हैं, मल्टीप्लीकेशन के अंदर नहीं है, कहीं आप मल्टीप्लाई में मान जाओ, ठीक है। तो देखो ये जो E है ना, ऑप्शन के अंदर जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है ऑप्शन के अंदर हमेशा ही आपको ऐसे मिलेगा। ये E जो है हमेशा और हमेशा 11 होना चाहिए। E हमेशा 11 होना चाहिए, और A और B में से उसकी लास्ट संख्या लेनी है, और ये C और D को आपने जोड़ लेना है। इस तरीके से बातें क्लियर है। इन दोनों का टोटल हमेशा और हमेशा 10 होना चाहिए, हमेशा और हमेशा 10 होना चाहिए। वही आपका आंसर होगा ऑप्शन के अंदर, वही आपका आंसर होगा ऑप्शन के अंदर, वही आपका ऑप्शन सही होगा। कैसे सही होगा, देखो हमने जितने आंसर निकाले थे वो सारे आंसर आपके सामने हैं। हर एक को ऐसे ही समझते हैं कि बोला गया कि 11 होना चाहिए नीचे, तो चलिए नीचे क्या है, हर एक जगह 11 ही है। यहाँ पे 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है, नीचे की तरफ 11, ये भी 11 और ये भी 11। फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने आपको बताया कि इसकी लास्ट संख्या, यानी कि लास्ट संख्या 5 और 5 कितना होता है, 10।
9 और 1 कितना होता है 10, ये क्वेश्चन पहला, ठीक है। दूसरे में 3 और 7 कितना होता है 10, उसके बाद 6 और 4 कितना होता है 10, 5 और 5 कितना हुआ 10, 9 और 1 कितना हुआ 10, 9 और 1 कितना हुआ 10, ये 4.5 बचा है, ये 45 डिग्री के अंदर है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक आपको कहां कहां यूज करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको यदि आपसे पूछा जाए कि 0 डिग्री का एंगल बताओ, 0 डिग्री का एंगल बताओ, या फिर बताओ आप 90 डिग्री का, या फिर बताओ आप 180 डिग्री का, या फिर आप बता दो 45 डिग्री का, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 45 डिग्री में सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पे 45 डिग्री के अंदर आपके जो ये 4.5 वाला, इस तरीके से आपके 2 आंसर आते हैं 1 से लेकर के 12 के अंदर। वो 2 आपके आंसर कौन कौन से आते हैं वो देखिए, वो हम सोल्व कर लेंगे। वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि एक तो आपका 4 और 5 बजे के बीच में, और एक आपका 7 और 8 बजे के बीच में। यहां पे आपका एंगल बनता है 30 डिग्री वाला। यहां आपका जो एंगल रहता है वो क्या रहता है, वो एंगल रहता है आपके 30 डिग्री के। कैसे रहते हैं देखिए, एक आंसर तो आपका रहेगा 4:30 बजे और एक आंसर रहेगा आपका 7:30 बजे। बाकी में यही ट्रिक आपकी लगनी है, बाकी में यही लगनी है। अब मैंने यही क्यों बताया, क्योंकि जितने भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना, प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा लेना, पिछले साल के जितने भी पेपर है सब उठा लेना, 95% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन इन्हीं पे आए हैं। या तो 0 डिग्री पूछा गया है, या 90 डिग्री पूछा गया है, या 180 पूछा गया है, या फिर 45 डिग्री पूछा गया है ना। यही चीजें आपसे पूछी गई हैं और इन्हीं चीजों को थोड़ा सा वो अलग से बता देता है कि 0 डिग्री में कितना होता है, 90 में क्या होता है, 180 डिग्री में क्या होता है, वो अब समझेंगे हम अगले में, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो पोर्शन है वो हम मिटा देते हैं, अब उसे अगले में समझेंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हमें क्या समझना है, अब हमें थोड़ा सा अलग पार्ट वाला था, आपको ये बताने वाला था कि अगर आपको डायरेक्ट जो है ये बातें ना बताई गई हो, ये ना लिखा हो कि 0 डिग्री, 0 डिग्री ना लिख करके क्या वो लिख सकता है, तो वो यहाँ पे लिख सकता है, वो यहाँ लिखेगा कि को इनसाइड, क्या लिख देगा, को इनसाइड लिख देगा, या फिर क्या लिख देगा, टुगेदर लिख देगा, या फिर क्या लिख देगा, टुगेदर लिख देगा। अब बात हुई हिंदी की कि हिंदी में वो क्या लिखेगा, तो हिंदी में वो लिख देगा, या तो लिख देगा कि दोनों सुइयां एक साथ कब होंगी, दोनों सुइयां एक साथ कब होंगी, या फिर दोनों सुइयां संपाती कब होंगी। कैसे होंगी, संपाती, क्या होंगी, संपाती कब होंगी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो चलिए हम 0 डिग्री के बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में, 12 आवर्स में कितनी बार बनता है। तो 12 घंटे में वो 11 बार बनता है, 11 बार बनता है। 12 आवर्स में 11 टाइम वो बनता है। और 24 घंटे में कितनी बार बन जाएगा, 24 घंटे में बार बन जाएगा वो 22 बार। कितनी बार बनेगा, 22 बार। तो ये जो 1 आवर है, 1 आवर आपका कब कम हो जाता है, तो आपका 1 आवर जो है वो कम हो जाता है 12 और 1 बजे के बीच में। 12 और 1 बजे के बीच में आपका 0 डिग्री का जो एंगल है वो नहीं बनता है, वो नहीं बनता है। ये बात तो थी किसकी, 0 डिग्री की। अब हम पहुंचते हैं किस पे, 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री को डायरेक्ट वो 45 डिग्री ही लिखेगा, उसके लिए कोई लैंग्वेज वो यूज नहीं करेगा। 45 को हम जान लेते हैं कि ये 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो इनके बारे में हमें जानना है। 45 डिग्री का ज्यादातर 1 घंटे में 2 बार बनता है, ज्यादातर 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में वो केवल और केवल 22 बार ही बनता है। और 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 44 बार बनता है, 44 बार बनता है। अब ये कम कब हो जाता है वो मैं आपको बता देता हूं कि एक बारी तो हमारा जो ये एंगल है ये कब कम हो जाएगा, 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में, और एक हो जाता है 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में। एक कब हो जाएगा हमारा, 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में। एक हो जाएगा 1 से लेकर के 2 बजे के बीच में। यहां पे केवल एक ही बार बनता है, एक ही बार बनता है, 1 टाइम, यानी कि सिर्फ एक ही बार आपका 45 डिग्री का एंगल बनता है।
बाकी जितने भी हैं जैसे कि 2 से 3 बजे के बीच में वहां 2 बार एंगल बनेगा, 3 से 4 के बीच में 2 बार बनेगा, 4 से 5 के बीच 2 बार बनेगा। हमने क्वेश्चन अभी किए थे फिलहाल, है ना। तो ये बातें तो थी किसकी, 45 डिग्री की आपकी बातें थी। अब हम कहां चलते हैं, अब हम चलते हैं 90 डिग्री की ओर। अब हम कहां चलते हैं, अब हम चलते हैं हम 90 डिग्री की ओर, 90 डिग्री की ओर चलते हैं। 90 डिग्री को आपका इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, 90 डिग्री में या तो बोल दिया जाएगा राइट एंगल, क्या बोल दिया जाएगा, राइट एंगल बोल दिया जाएगा, या फिर क्या बोल दिया जाएगा, समकोण कब बनेगा, समकोण कब बनेगा, इस तरीके से आपका हिंदी में यूज कर लिया जाएगा। अब ये 90 डिग्री का जो एंगल है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। बात ये हुई कि वो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में कितनी बार बनेगा। तो देखिए 12 घंटे में ये भी 22 बार ही बनता है और 24 घंटे में ये भी 44 बार ही बनता है। अब जो ये कम हुआ, ये कम कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो देखिए वो मैं आपको बता देता हूं कि जब आपका समय हो रहा हो 2 बजे से लेकर के 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में 2 आवर है, यहाँ पे बनना तो चाहिए था 4 बार एंगल, बनना चाहिए था 4 बार एंगल, लेकिन यहाँ सिर्फ कितनी बार बनता है, 3 बार बनता है, 3 बार बनता है, ठीक है। और सेम ऐसे ही यहाँ पे 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में यहाँ पे भी 3 बार ही बनता है, यहाँ पे भी आपका 3 बार ही बनता है। तो एक आपका यहाँ कम हो जाता है, एक आपका यहाँ कम हो जाता है, इस वजह से आपके आंसर ये आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम 180 डिग्री की ओर, 180 डिग्री की ओर, कि 180 डिग्री में आपसे क्या क्या बोला जाता है, कि यदि मान लीजिए 180 डिग्री की आपकी बातें हों और इंग्लिश में आपसे बोला जाए कि इंग्लिश में ये इनका क्या बोला जाएगा, तो इंग्लिश में या तो आपको बोल दिया जाता है कि स्ट्रेट लाइन क्या होगी, या फिर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर ऐसा भी बोल दिया जाता है, अपोजिट टू ईच अदर, इस तरीके से, ठीक है, कि अपोजिट टू ईच अदर, कि एक दूसरे के दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, या फिर बोल दिया जाए कि स्ट्रेट लाइन, क्या बोल दिया जाए, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा। ऐसा बोला जाए कि 2 से 3 बजे के बीच में दोनों सुइयां सीधी रेखा कब बनाएंगी, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, या फिर आपसे बोल दिया जाए कि ये दोनों की दोनों सीधी रेखा कब बनाएंगी या फिर विपरीत कब होंगी। तो देखिए 180 के बारे में जानते हैं कि ये 12 घंटे में कितनी बार बनता है और 24 घंटे में कितनी बार आपका ये एंगल जो है वो बनता है। तो ये 12 घंटे में, ये 12 घंटे में 11 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, और 24 घंटे में 22 बार बनता है। 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। अब ये एक कहाँ कम हो गया है, एक कहाँ कम हो गया है, तो देखो आप थोड़ा सा माइंड में सोचो कि जब आप सोचते हो कि यहाँ 6 बज रहे हैं, कि एक तो 6 बजे का आपको समय नजर आता है, तो वो 6 बजे वाला ही कम हो जाता है, कि 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल तो आपका कभी बनता ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका कम हो जाता है। अब याद कैसे रखें इन चीजों को, तो वो देखो 180 आपको डायरेक्ट पता रहता है कि 6 बजे बनता है। 90 डिग्री कब बनता है, 90 डिग्री आपको 2 एंगल पता है, एक तो होता है 9 बजे और एक कब होता है 3 बजे, तो इन्हीं को माइनस कर दो, एक एक माइनस कर दो इस तरीके से। 45 की तो बात अलग है ही। 45 डिग्री के अंदर आप देखते हो कि 12 बज रहे हैं, इस तरीके से आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया। एक आध क्वेश्चन और करेंगे जो 30 डिग्री पे होगा, 70 डिग्री पे होगा, यानी फिर दोनों सुइयों के बीच में 3 मिनट का गैप कब है, ये सब आपके क्वेश्चन जो होंगे अब हम वो सोल्व करेंगे। अब इसे जो है हम मिटा देते हैं, है ना, ये सब आप नोट कर ही चुके हो, इसे मिटा लेंगे। फिर के बीच में 95 डिग्री का एंगल आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे बोल दिया जाए कि 5:30 बजे के बीच में, 5:30 बजे से लेकर के और 6 बजे के बीच में हमें 1 डिग्री का एंगल बताना है। कौन सा डिग्री का एंगल बताना है, 70 डिग्री का एंगल हमें बताना है, 70 डिग्री का कोण जो है वो बताइए। तो चलिए इन 2 क्वेश्चन को और हम सोल्व कर लेते हैं। भाई 95 डिग्री की बातें हो रही हैं, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, हमें प्लस भी लेना है और माइनस भी हमें लेना होगा। तो देखिए कैसे हम सोल्व करेंगे, कि इस वाले को हम सोल्व करेंगे 11/2m इक्वल टू कितना, 30। 30 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 से, तो 5 से कितना हुआ 15, यानी कि 150।
तो 150 में एक बारी तो आप प्लस 95 कर दोगे और एक बारी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 150 में आप क्या करोगे, 95 जो है प्लस करोगे। जब आप 95 प्लस करोगे कितना हो जाएगा आपका, प्लस करने पे होता है आपका 245, प्लस करने पे होता है 245। और जब आप इसे माइनस कर लोगे, जब आप इसे माइनस कर लोगे तब आपका कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55। इन दोनों का हमें क्या करना है, डबल कर लेना है। इन दोनों का हमें क्या करना है, डबल कर लेना है। कि जब आप इसको डबल करोगे और 11 से डिवाइड करोगे, जब आप इसका डबल करोगे और 11 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल सा, जो हम पहले कर चुके हैं। चलिए कोई नहीं, हम दोबारा एक बारी और सोल्व कर देते हैं। 24 दूनी 48 कितना हुआ, 490। सोल्व किया हमने, कितना आया, 11 चौक 44। कितना बच रहा है आपका, 5 बच रहा है। 50, फिर दोबारा 11 चौक 44, कितना आया, 6। यानी कि अपना जो आंसर आया है इस वाले का 5 और 6 बजे के बीच में आंसर क्या आया है, पहला आंसर आपका आया है 5:44 6/11, 44 सही 6/11। एक तो बना आपका ये, दूसरा हमारा यहां से निकल आएगा। ठीक है, यहां पे चला गया, कितना बचा, 110। 110 को हम 11 से करेंगे, कितने पे चले जाएगा, 11 दाई 110, कैंसल आउट। यानी कि आंसर हमारा क्या आ रहा है, एक आपका आंसर बनेगा 5:10 यानी कि 5 और 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का एंगल हमारा कब कब बनेगा, एक तो बनेगा इस पे और एक बनेगा इस पे। ये हमारे क्वेश्चन के सिंपल से आंसर थे, है ना। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ऐसे क्वेश्चन से भी आपको घबराना नहीं है कि आपको क्या बोला गया है कि 5:30 और 6 बजे के बीच में बताइए कि 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। अगर आपसे ये बोल दिया जाता कि 5:30 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का एंगल आप बताइए, यही 95, तो आपको जो है ये 5 ही लेना है, 5:30 से घबराना नहीं है। आपके आंसर कितने आए, 2 आए। 5:30 से पहले पहले कौन सा आंसर है, 5:30 से पहले पहले आंसर है आपका 5:10। ऐसे आपका आंसर आ जाता। इस क्वेश्चन को और सोल्व कर लेते हैं, किस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व होगा। तो देखिए इसको भी हम सोल्व करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है कि हमें सिर्फ 5 ही लेना है। हमें क्या ले लिया है, 11/2 m = 5 से कितना हुआ, 15, और 15 जमा 70 कितना होता है, 220। कितना हुआ, 220। 220 का हम क्या कर देंगे, डबल, और कितने से डिवाइड कर देंगे, हम 11 से हम डिवाइड कर देंगे। इसमें भी हमें क्या करना था, इसमें भी हमें क्या करना था, 5 दिए 15, यानी कि कितना आया, 150। और 150 में हमें कितना माइनस कर देना है, 70 हमें माइनस कर देना है। तो चलिए उसमें यदि हम 70 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 80 बचेगा। क्लियर है। इसके बाद हमने यहाँ पे डबल करना है और 11 से डिवाइड कर देना है। हम डबल कर देंगे और 11 से हम जो है डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 440। कितने से हमें कर देना है, 11 से। तो 11 चौक 44, यानी कि 11 को यदि हम 40 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 जीरो आ जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, ठीक है कि 11 को हमने कितने से कर देना है, 40 से मल्टीप्लाई कर देगा तो इतना हमारा आ जाएगा। यानी कि आंसर हमारा क्या आ रहा है, एक आंसर आ रहा है 5:40। एक आंसर क्या आ रहा है, 5:40। 8 दूनी 16, 160 को हम कितने से करेंगे, 11 से। तो देखिए 11 एकम 11 कितना बचा, 5 50, और 11 चौक 44, यानी कि 14 सही 6/11। एक आंसर हमारा आ रहा है 5:14 सही 6/11। तो देखिए हमें समय क्या बताना है, 5:30 से 6 बजे के बीच में है। 5:30 से 6 बजे के बीच में आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा केवल और केवल ये आंसर हमारा नहीं बनेगा। ये आंसर हमारा नहीं बनेगा। आंसर क्या हो गया, 5:40 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ऐसे ही हम सोल्व करेंगे। अगले कुछ एक क्वेश्चन हम और सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम इसे मिटा देते हैं। अब हम जो है दूसरी टाइप पे चलते हैं कि दूसरी टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे कैसे सोल्व होने हैं। तो देखिए उन्हें भी हम सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक क्वेश्चन सोल्व होगा आपका बड़े आसानी से, और वो भी। ठीक है, तो देखिए वो क्या होगा कि आपका क्वेश्चन रहेगा कि when will be two hand at
3 मिनट अपार्ट, 3 मिनट अपार्ट बिटवीन 4 to 5, बिटवीन 4 to 5। आपसे ये बोला जा रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच में, 4 और 5 बजे के बीच में मिनट की और घंटे की सुई, मिनट की और घंटे की सुई आपस में 3 मिनट की दूरी पर कब रहेंगी, आपस में 3 मिनट की दूरी पर कब रहेंगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 4 और 5 बजे के बीच में मिनट और घंटे की सुई में 3 मिनट का गैप कब होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे सोल्व करने हैं आपको डायरेक्ट उसी फॉर्मूले से ही सोल्व करने हैं। कैसे करोगे? देखियो कि देखो 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है? 6 डिग्री होती है। तो 3 मिनट में कितनी डिग्री हो जाएंगी? 3 मिनट में हो जाएंगी कि 3 × 6 कर दो, 6 × 18, कितना आया? 18 डिग्री आया। कैसे सोल्व करना है? देखिए हमने क्या करना है, 11/2 लिया, m लिया, इक्वल किया, 30 की जगह क्या मल्टीप्लाई करना है? 4। तो 4 × कितना हुआ? 12, 120। अब यहां कितना बचा है? 18 डिग्री। ये 18 डिग्री एक बारी तो आपको प्लस करना है, एक बारी क्या करना है? माइनस करना है। सिंपल सा काम करना है। देखो मैं दो जगह नहीं लिख रहा हूं कि 11/2 m लिखूं, आपका टाइम वेस्ट करूं, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना है? 120 के अंदर ये जो 18 है ये आपको प्लस करना है। प्लस करोगे कितना आएगा? 138। 138 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 11 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सेम काम हमें यहाँ पे करना है, सेम काम हमें जो है यहाँ पे करना है। कैसे करना है? देखिए कि 120 में से आप 18 माइनस कर दो, कितना आया? 102। कितना आया? 102। 102 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और आप 11 से आप जो डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसे सोल्व भी कर लेते हैं कि डायरेक्ट आंसर अपना कैसे आ रहा है ना, डायरेक्ट आंसर कैसे आ रहा है। एक आध मारती है, ये भी सोल्व नहीं हो पाता है। तो देखिए 138 का जब आप डबल करोगे तो यहाँ कितना बचेगा? 276 बचेगा। इसे 11 से कर देना है, 11 से कर देते हैं। तो देखिए 11 दूनी कितना हुआ? 22 हुआ। यहाँ कितना बचा? 5 बचा। यहाँ 11 पे 5 पे जाएगा, कितना बच रहा है? 1। यानी कि 25 सही 1/11, 25 सही 1/11। एक आपका आंसर क्या आया कि 4:25 सही 1/11 का जो समय हो रहा होगा, तब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक आंसर कब आएगा कि 102 का हमें डबल कर देना है, कितना आ जाएगा? 204। कितना आया? 204 को हमने किससे करना है? 11 से। 11 एकम 11, कितना बचा आपका? 994। और अब कितने पे जाएगा? 11 8 88 पे जाएगा। 4 और 2 6। यानी कि एक आंसर हमारा क्या बनेगा? एक आंसर हमारा बनेगा कि 4:18 सही 6/11। अगर मान लिया आपसे ये 3 मिनट की बातें कर रहा है तो हमें 3 मिनट के जो आंसर निकाले वो 3 मिनट के आंसर हमारे हुए ये 3 मिनट के आंसर हमारे क्या हुए? 3 मिनट के आंसर हमारे हुए ये। क्लियर है? अब देखो दोस्तों, बिफोर का मतलब क्या होता है? बिफोर का मतलब होता है पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। क्लियर है? हिंदी में कैसे बोला जाएगा? हिंदी में क्वेश्चन होगा कि 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट पहले होगी। 10 मिनट पहले होगी कि 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट पहले होनी चाहिए। उस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे सोल्व करना है? तो देखिए 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है? 1 मिनट में 6 डिग्री होती है। तो 10 मिनट में कितनी डिग्री हो जाएंगी कि 10 × 6 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। यानी कि आपको इक्वल में क्या रख देना है? 60 डिग्री रख देना है। सिंपल सा ये काम आपको करना है। तो देखिए सोल्व करते हैं कैसे। वो सोल्व होगा हमारा ऐसे कि 11/2 m इक्वल में, अब h जो है वो कितना है? 4 है। 30h 4 × 12 120। 120 में कितना प्लस करेंगे? ये 60 प्लस करेंगे। 120 में 60 एक बारी माइनस करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन करना है। तो यहां कितना हुआ? 180 तो एक बारी आपका यहां होता है, 180 तो आपका यहां पे होता है, और
उसके बाद में आपका कितना रहता है, यहाँ पे 60 रहता है। कितना रहता है, 60 रहता है। इनका आपको डबल कर देना है, इनका डबल कर देना है। 18 दूनी 36 यानी कि कितना हुआ, 360 हुआ। 11 से आप सिंपल सा सोल्व कर लोगे कि 11 तिया 33, कितना बचा 30। क्लियर है, 30 बचा। इसके बाद में 11 दूनी कितना हुआ 22, कितना आया 8। यानी कि एक आंसर तो हमारा आ रहा है 32 सही 8, 32 सही 32 सही 8/11 कितने पे, 4 बजे, कि 4 बज के 32 सही 8/11 पे आया। एक अपना आंसर क्या आ रहा है, एक आंसर 6 है तो कितना आ जाएगा 120। 120 हमने डबल कर लेंगे, डबल तो करना पड़ेगा भाई, 11 से हमें मल्टीप्लाई जो करना है ना, 11 से डिवाइड जो करना है। तो चलिए कर लेते हैं कि 11 1 कम 11, तो यहाँ कितना बच रहा है नीचे की तरफ 10। अब क्या हो जाएगा, ऊपर 0, यानी कि 10 सही 10/11, 10 सही 10/11। एक आंसर ये आ रहा है। तो आप एक चीज का ध्यान रखो, आपसे क्या बोला गया है, देखिए टाइम जो है वो आपका टाइम है ये इस तरीके से 4, जो आवर की सुई है वो तो 4 पे रहेगी यहाँ पे। अब आंसर जो आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं आपके 2-2। एक आंसर क्या आ रहा है, एक आंसर तो आ रहा है यहाँ पे 10 पे, और एक आंसर आपका कहाँ आ रहा है, एक आंसर आ रहा है आपका 32 पे। एक आंसर कहाँ आ रहा है, 32 पे। तो ये 2-2 आपके आंसर आ रहे हैं। आपके आंसर कितने आ रहे हैं, 2-2 आपके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये 2-2 आपके आंसर आए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन आपसे एक ही पूछा गया था कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट पहले होनी चाहिए, कि आवर जो है वो ये है, मिनट की सुई पहले होनी चाहिए। भाई मिनट की सुई क्या है, पहले ही, मिनट की सुई क्या है, पहले है। पहले कब होगी, जब यहाँ पे 10 बज के 10 सही 11 आपका आंसर हो रहा होगा। तो आंसर आपका क्या आया, आंसर आपका आया ये वाला, यानी कि 4 बजकर 10 सही 10/11 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मिनट की सुई पहले होनी चाहिए, आवर की सुई बाद में, ये पहले ये बाद में। अगर क्वेश्चन को चेंज कर देता, अगर क्वेश्चन को चेंज कर देता, ठीक है, कि यहां पे जो है पहले की बाद में लिख देता, पहले की जगह क्या लिख देता, बाद में लिख देता, तो आपका आंसर क्या हो जाता, तो आंसर हो जाता ये वाला आंसर कौन सा है, ये। तो सिंपल सा काम आपको ये करना था, है ना। तो ये वाली चीजें जितनी भी थी वो आपकी सिंपल सी सोल्व हुई। ये यहाँ पे अपना जितना भी पोर्शन है वो खत्म हुआ। अब सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचता है, एरर का पार्ट बचता है। हमें क्या सोल्व करना है, एरर का पार्ट हमें सोल्व करना है। ठीक है, कि मैंने क्वेश्चन करवा ही दिए हैं, कि बाद में हो या पहले हो हम सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपका एक ही काम है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है, वीडियो को बार बार देखो, लास्ट तक देखो। देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, उसका टाइम मैंने आपको बचवा दिया, है ना। डायरेक्ट क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक आपको लगानी है। और ये भी मैंने आपको बता दिया, 2-2 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, एक ही तरीका याद करने की जरूरत है। भाई 30h - 11/2m, इससे हम क्या सोल्व कर सकते हैं, यदि मान लीजिए 2:45 हो रही है, दोनों के बीच में एंगल भी बता सकते हैं कितने का हो रहा है, और साथ ही हम ये भी बता सकते हैं कि 2 और 3 बजे के बीच कितने डिग्री का एंगल बने, 90 डिग्री का, 180 का, या 70 का, या 2 डिग्री का एंगल क्यों ना बने, वो भी हम बता देंगे। क्लियर है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अब हम मिलेंगे।